तो एप्पल ने अपना iOS 16 लॉन्च कर दिया, इसके बारे में आपको पता ही होगा और मेन फीचर्स भी आपने देख ही लिए होंगे। पर इस वीडियो में मैंने इतने सारे फीचर्स ढूंढ के निकाले हैं ना, जो कि मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको आधे से ज़्यादा फीचर्स नहीं पता होंगे। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे ये सारे फीचर्स हैं, ये भी और ये भी। टोटल मेरे पास 31 फीचर्स है iOS 16 के। अब अगर मैं आपको सारे फीचर्स यहाँ पे बताने लग गया तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेन फीचर्स बताऊँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मेरा नाम है जय, चैनल का नाम है टेकीला। अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस डालता हूँ ना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे मेरे पास iPhone 11 है जो कि iOS 16 सपोर्ट करता है, पर एप्पल ने कुछ डिवाइसेस से अपनी सपोर्ट निकाल दिया और उनमें आते हैं iPhone 7, मतलब iPhone 7 से पीछे वाली सारी सीरीज सपोर्ट नहीं करता iOS 16 को। साथ में iPhone SE फर्स्ट जेन भी सपोर्ट नहीं करता। उसके अलावा iPhone 8 से लेके iPhone 13 तक सारे सपोर्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं लॉक स्क्रीन से, जो कि शायद आपको पता भी होगा, पर जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। यहाँ पे एप्पल ने लॉक स्क्रीन में कुछ ज़्यादा ही चेंजेस कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे जो टाइम है इसका फॉन्ट कैसा है, और अब आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। आपने सिंपली टैप एंड होल्ड करना है और यहाँ पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा। अब बताओ हमने क्या चेंज करना है। टाइम चेंज करना है तो ये लो, आप फॉन्ट कोई भी लगा लो यहाँ पे। उसके बाद आपको कलर चेंज करना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कितना होना चाहिए। आपको ये विजेट्स चेंज करने हैं तो आप सिंपली किसी भी विजेट को यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, इसको हटाना है हटा सकते हो। ये सारे विजेट्स आपको मिल जाते हैं। आप बैटरी यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। लॉक स्क्रीन के ऊपर इतनी सारी चीजें, मैं खुद हैरान हूँ एप्पल ने कर कैसे दिया। मतलब पहली बार एप्पल ने इतनी ज्यादा कस्टमाइजेशन दी है। अब आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। फिर इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मल्टीपल लॉक स्क्रीन्स मिलती है, मतलब आप इतनी सारी लॉक स्क्रीन्स एक टाइम पे सेट करके रख सकते हो। जब आपका मन करे आप यहाँ से चेंज कर लो अपनी लॉक स्क्रीन। हर सब पे आप अलग अलग विजेट्स ऐड कर सकते हो। फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको फोकस का बटन दिख रहा है। इसका मतलब है कि आप अपनी लॉक स्क्रीन के ऊपर फोकस मोड अटैच कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे वर्क कर देता हूँ, तो इसके बाद मैं जब भी इस लॉक स्क्रीन को सिलेक्ट करूंगा मेरा वर्क का फोकस मोड अपने आप ऑन हो जाएगा। जैसे मैंने इस लॉक स्क्रीन के ऊपर स्लीप सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो जैसे ही मैं इसको टैप करूंगा तो मेरा स्लीप मोड यहाँ पे ऑन हो जाएगा, कोई नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी मेरे को। फिर इसके बाद मान लो मेरे को अपनी गैलरी में से कोई भी फोटो को वॉलपेपर लगाना है और मैं यहाँ पे यूजर वॉलपेपर करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो टाइम है ये मेरे सिर के पीछे छुप गया है। तो ऐसे 3D इफेक्ट आता है। तो ये चीज़ भी एप्पल ने अब ऐड कर दी है, जिसको आप ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि पीछे का बैकग्राउंड का कलर इसने पर्पल कर दिया खुद ही। आप चाहे ग्रीन कर लो, ऑरेंज कर लो, कोई भी कर लो, उसका ग्रेडियंट चेंज कर लो। इतनी सारी ऑप्शंस कैसे दे रहा है एप्पल, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मतलब एंड्रॉइड वालों के लिए तो बिल्कुल आम बात है, बट एप्पल यूजर्स के लिए इतनी कस्टमाइजेशन कभी नहीं आई थी पहले। फिर एक और चीज़ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो आपको अब ऊपर से स्वाइप करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली स्वाइप अप करो और सारी नोटिफिकेशन आपको यहीं पे आ जाएंगी। ये काफी हैंडी फीचर बन जाता है, क्योंकि बड़े फोन्स में ऊपर से स्वाइप करना बहुत मुश्किल होता है, आपको दूसरा हाथ साथ में लगाना पड़ता है। बट यहाँ पे आप सिंपली स्वाइप अप करके वन हैंडेड यूज कर पाओगे। फिर अगला फीचर बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो कि मेरे को अपने आप को अपनी फोटो भेजनी है कहीं पे, तो मैं सिंपली फोटो पे टैप एंड होल्ड करूंगा और इसको उठा लूंगा। सिर्फ मेरी फोटो यहाँ पे मैं कहीं पे भी पेस्ट कर सकता हूँ और इसका बैकग्राउंड इसने ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया। मतलब आप देख सकते हो जिस चीज़ पे आपको बैकग्राउंड रिमूव करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से कर सकते हो। पर जिस चीज़ में आपको 2 से 3 मिनट लगते हैं वो आपका 2 से 3 सेकंड में हो जाता है काम। बस यही खासियत है एप्पल की। एंड ये किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट पे काम करता है। मान लो मेरे को इन दोनों चीज़ों को रिमूव करना है, सिंपली इस पर टैप एंड होल्ड करो और उसके बाद कहीं भी जाके आप चाहे इसको किसी को मैसेज में भेजना है मैसेज कर सकते हो। आप ये फोटो को किसी को बैकग्राउंड रिमूव करके बहुत आसानी से हो जाता है। फिर अगला फीचर आता है कि अगर आप सेटिंग्स में जाके यहाँ पे साउंड्स एंड हैप्टिक्स में जाओ तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड फीडबैक में अब हैप्टिक का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब आपको हैप्टिक वाइब्रेशन मिलती है। अब अगर आप टाइप करोगे तब भी कुछ भी आप टाइप कर रहे हो तो आपको पीछे वाइब्रेशन फील होगी। अब एंड्रॉइड यूजर्स ये देख के हंस रहे होंगे, पर भाई एप्पल में ये चीज़ बहुत सालों से मिसिंग थी, बट फाइनली एप्पल ने ऐड कर दिया। गूगल कीबोर्ड में तो बहुत आसानी से हो जाता है ये। फिर यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो चुकी है कि अगर आप अपने यहाँ पे वाईफाई में जाते हो और अपने नेटवर्क को यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप वाईफाई का पासवर्ड भी अब देख सकते हो, जो कि पहले नहीं दिखता था, बट अब इन्होंने वाईफाई पासवर्ड को इसकी विजिबिलिटी इनेबल कर दिया। तो आप यहाँ पे सिंपली कॉपी कर सकते हो अपना पासवर्ड और किसी को भी भेज सकते हो। फिर अगर आप वॉलपेपर में जाते हो तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपको यहाँ पे एप्पल ने कुछ ज़्यादा ऑप्शंस दे दिए हैं वॉलपेपर की। मतलब वॉलपेपर जनरेट कर सकते हो आप, यहाँ पे फोटो शफल आप लगा सकते हो। इसके अलावा आपको इमोजी मिल जाता है, इन सब इमोजीज को मिक्स करके आप एक वॉलपेपर लगा सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी में मिल जाती है, जैसे कि ये अर्थ मिल जाती है, मून मिल जाता है, या फिर ये सोलर सिस्टम मिल जाता है। तो ये वॉलपेपर्स भी आप लगा सकते हो। फिर इसके बाद एप्पल ने एक नया फीचर दिया है जिसकी हेल्प से आप अपने एप्पल वॉच को अपने आईफोन से कंट्रोल कर सकते हो। ये काफ़ी हैंडी फीचर है। अगर मान लो आपके आईफोन की स्क्रीन टूट जाए या कुछ हो जाए तो आप उसको अपने आईफोन से कंट्रोल कर पाओगे। तो ये कभी ना कभी यूज़ हो ही जाएगा फीचर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक सर्च का बटन आ गया, जैसे सिंपली स्पॉटलाइट सर्च खुल जाती है।
पहले आपको यहाँ पे स्वाइप करना पड़ता था, बट अब वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे टैप करके मिल जाती है। बाकी इसको स्वाइप एंड होल्ड करोगे तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन बदल सकते हो, ये चीज़ पहले भी होती थी अब भी होती है। फिर इसके बाद बहुत लोग कंप्लेंट करते थे कि एप्पल डेडिकेटेड ऐप नहीं देता अपने एयरपॉड्स कंट्रोल करने के लिए, जैसे एंड्रॉइड्स में मिलती होती है। जैसे आप कोई भी ईयरफोन्स खरीदते हो, चाहे OnePlus के चाहे Realme के, तो उनकी खुद की अपनी ऐप होती है जिसमें से आप उसकी सेटिंग्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। पर आईफोन में आपको अपनी सेटिंग्स में जाके, ब्लूटूथ में जाके, फिर अपने एयरपॉड्स में जाके वहां से कंट्रोल करना पड़ता है सारा कुछ, जो कि काफी मुश्किल होता था। तो यहाँ पे एप्पल ने सिंपली सेटिंग्स में आपको यहाँ पे एयरपॉड्स की ऑप्शन दे दिया है, जहाँ पे आप अपने एयरपॉड्स को सिंपली यहाँ से सारा कंट्रोल कर पाओगे। आपको सेटिंग्स में, ब्लूटूथ में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ऊपर ही आ जाएगा ये ऑप्शन। फिर एक और छोटा सा फीचर एप्पल ने दिया, पर है बहुत काम का। पहले क्या होता था, अगर आपको अपना फेस आईडी से अनलॉक करना है तो सिंपली स्ट्रेट आपको अपना फोन रखना पड़ता था, पर अब ये लैंडस्केप में भी काम करेगा। अगर ऐसे भी पड़ा आपका फोन तब भी अनलॉक हो जाएगा, जबकि मेरा नहीं हो रहा क्योंकि आईफोन 11 है। इसका मतलब है कि ये फीचर आईफोन 12 और 13 पे ही आया है। फिर यहाँ पे वेदर ऐप में भी एप्पल ने थोड़े थोड़े चेंजेस किए हैं। फॉर एग्जांपल, आप इनमें से किसी भी कार्ड पे टैप करते हो तो वो सारा कुछ आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। एयर क्वालिटी देखनी है तो वो आपके सामने आ जाएगी। तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको अब यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। पहले डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं आती थी, बस ये ऊपर ऊपर से देख सकते थे आप। फिर इसके अलावा यहाँ पे स्वेयर वेदर वार्निंग डाल दिया एप्पल ने अपने वेदर ऐप के अंदर ही। मान लो गवर्नमेंट ने आपके एरिया में कोई वार्निंग इशू कर दिया कि यहाँ पे मौसम खराब हो सकता है बहुत ज्यादा, तो ये वेदर ऐप में आपको दिखा देगा उस वार्निंग के बारे में। तो ये चीज एप्पल ने नहीं डाल दी है। फिर iOS 16 में हमको यहाँ पे लाइव कैप्शंस मिलते हैं उन लोगों के लिए जो कि सही से सुन नहीं पाते। कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी है, उसके लाइव कैप्शंस उनको सामने अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है हियरिंग की तो उसके लिए काफी अच्छा फीचर है ये। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और नया फीचर है जिसका नाम है डोर डिटेक्शन। इसमें क्या है कि अगर कोई भी ब्लाइंड पर्सन है तो उनका आईफोन ही उनको बता देगा कि सामने दरवाजा है, तो उससे उनकी काफी हेल्प हो सकती है। तो इन चीजों का भी एप्पल काफी ध्यान रखता है। फिर यहाँ पे एक और नया फीचर आ गया है। पहले क्या होता था कि आपने किसी फोटो में से टेक्स्ट लेना है तो वो आप कर सकते थे लाइव टेक्स्ट से। अब आप वीडियो में भी टेक्स्ट ले सकते हो। जैसे मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, मैं पॉज करके सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, इसको होल्ड करूंगा और ये टेक्स्ट कॉपी हो गया। अब मैं इसको कहीं भी जाके, मान लो मैंने नोट्स में इसको पेस्ट करना है और यहाँ पे छोड़ दूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो टेक्स्ट आ गया है। तो कोई भी टेक्स्ट आप सिंपली कॉपी करके अपने किसी भी ऐप में से छोड़ सकते हो और वो डायरेक्टली दूसरी ऐप में चला जाएगा। फिर यहाँ पे नोट्स ऐप में एक और फीचर आ गया है। मान लो मेरे को यहाँ पे कोई चीज सर्च करनी है, यहाँ पे टैप करोगे तो आप यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो। गोइंग को मैं कमिंग भी कर सकता हूँ, तो ये अपने आप हर जगह से गोइंग को कमिंग में चेंज कर देगा। फिर एक और चीज एप्पल ने ऐड कर दिया, वो है डिक्टेशन वाइल टाइपिंग। पहले अगर आप यहाँ पे माइक बटन पे टैप करके कुछ डिक्टेट करते थे तो आप कुछ टाइप नहीं कर सकते थे। अब क्या है, मान लो मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, हाय हाउ आर यू, और मैं यहाँ पे डिक्टेट करता हूँ, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, आई एम ऑल्सो गुड। तो यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया, मैं साथ में डिक्टेट कर रहा हूँ, साथ में टाइप कर रहा हूँ और बहुत ही कन्वीनियंटली सब कुछ हो रहा है। तो ये देखने में छोटा फीचर लग रहा है पर बहुत काम की चीज़ है, टाइम बहुत बचाती है ये चीज़। फिर आप अपनी कैमरा ऐप के अंदर से करेंसी भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे कैमरा खोलता हूँ और मैंने यहाँ पे $20 लिखा हुआ है, तो मैं सिंपली अपने आईफोन को सामने लेके आऊँगा, इसके कैमरा को, और इसने यहाँ पे स्कैन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कन्वर्जन का ऑप्शन आ गया और इसने खुद ही उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर दिया। $20 यहाँ पे 1550 रुपए है, मेरे को यहीं से पता लग गया। फिर iOS 16 यहाँ पे निंटेंडो स्विच कंट्रोलर को भी सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास निंटेंडो स्विच कंट्रोलर है और गेमिंग में आपका शौक है तो आपको मजा आएगा अब गेमिंग करने में, क्योंकि iOS 16 में इसका सपोर्ट आ गया है। फिर भाई इसके बाद एप्पल ने यहाँ पे काफी फ्यूचरिस्टिक सी चीज निकाली है। यहाँ पे आपको पर्सनलाइज्ड स्पेशल ऑडियो मिलता है। मतलब अगर आपके पास एयरपॉड्स हैं तो आपके आईफोन की जो फेस आईडी है वो आपके कान को स्कैन करेगी, उसकी शेप को स्कैन कर लेगी, आपके कान का एक 3D व्यू अपने पास बना के रख लेगा आपका आईफोन, और उसके हिसाब से आपके एयरपॉड्स के अंदर आपको बेस्ट ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। तो आप सोच ही सकते हो कि एप्पल अब कहां तक पहुंच चुका है। फिर अगर आप रिमाइंडर ऐप यूज करते हो तो यहाँ पे आपको अब टेम्पलेट्स क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मान लो आपने हर हफ्ते शॉपिंग करने जानी है तो आप सिंपली अपने एक शॉपिंग का टेम्पलेट बना सकते हो जिसमें आप कलर और ये सारे आइकन्स वगैरह लगा सकते हो, जो भी आपको लगाना है। तो अपने अलग अलग टेम्पलेट्स बना के रख सकते हो आप हर चीज के लिए। फिर एक और बहुत छोटा सा फीचर है पर पहले नहीं होता था, अगर आप कोई भी फोटो यहाँ पे एडिट करते हो, मान लो आप इस फोटो को एडिट कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको अब अनडू और रीडो की ऑप्शन मिल जाती है। पहले ये नहीं होता था ऑप्शन, अब आ गया है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है बट अब ऐड किया है एप्पल ने। फिर यहाँ पे सिनेमैटिक मोड में बहुत इंप्रूवमेंट आ गया। अगर आपके पास आईफोन 13 सीरीज है तो उसका सिनेमैटिक मोड पहले इतना अच्छा नहीं होता था बट काफी इंप्रूव कर दिया इन्होंने, जो कि होना ही था। टाइम के साथ साथ ही इंप्रूव करेंगे अपने सिनेमैटिक मोड को, इसके बाद और भी करेंगे। इसके बाद अगर आप पोर्ट्रेट मोड में कोई भी फोटो खींचते हो ना तो अब आपको ऑप्शन मिलती है कि आपने कौन से ऑब्जेक्ट को ब्लर करना है और कौन से को फोकस करना है। जैसे कि मान लो कि मैंने फोटो खींची है और मैंने इस बॉटल को फोकस करना है, इस वॉलेट को ब्लर करना है, तो मैं कर सकता हूँ। अब इस आईफोन में नहीं है ये फीचर क्योंकि आईफोन 11 है, तो ये 12 और 13 सीरीज के लिए आया। पता नहीं एप्पल ऐसा क्यों करता है,
बट यहाँ पे आपके पास अब ऑप्शन है कि आपने किस ऑब्जेक्ट को ब्लर करना है, किसको फोकस करना है, इस चीज़ की आपको ऑप्शन मिल जाती है। फिर फोटोज ऐप में अब आप डुप्लीकेट्स डिलीट कर पाओगे। अगर आपके पास एक जैसी बहुत सारी फोटो सेव्ड हैं तो वो सिर्फ एक ही फोटो रह जाएगी, बाकी सबको आपको एक बार में डिलीट करने की ऑप्शन मिल जाएगी। गूगल फोटोज में पहले होता है बट एप्पल में अब आया है। इसके बाद फोटोज ऐप में अगर आप यहाँ पे हिडन या फिर रिसेंटली डिलीटेड में जाते हो तो यहाँ पे आपको फेस आईडी लगाने की कोई ऑप्शन नहीं मिलती थी, बट अब अगर आप यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे आपको फेस आईडी से अब लॉगिन करने को मिल सकता है, मतलब कोई भी आपकी ये फोटोज नहीं देख पाएगा। उसके बाद कंट्रोल सेंटर में आपको यहाँ पे क्विक नोट का ऑप्शन मिल जाता है। पहले आपको नोट्स ऐप के अंदर जाना पड़ता था, उसके बाद करना पड़ता है सारा कुछ भी नोट करना है तो अब आप सिंपली स्वाइप डाउन करो और कुछ भी आपके दिमाग में है वो यहीं से नोट कर लो। फिर अगर आप प्राइवेसी या सिक्योरिटी में जाते हो तो यहाँ पे आपको सेफ्टी चेक का ऑप्शन मिल गया है। इसमें आप एक बटन में अपना कोई भी डेटा, कोई अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐप आपका डेटा किसी को शेयर कर रही है या फिर कोई आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है, कोई इंसान आपको ट्रैक कर रहा है, कुछ भी आपको डाउट हो रहा है किसी चीज़ का, तो एक बटन में आप इमरजेंसी रीसेट कर सकते हो और सारी आपकी परमिशन जो है ना दूसरे लोगों के पास, वो सारी वापस ले सकते हो आप एक ही टैप में। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई फीचर मिलता है तो नीचे कमेंट करके मेरे को बताना। इस वीडियो ने आपकी हेल्प की तो लाइक कर देना। बाकी इस वीडियो में आप देख सकते हो कि आपको अपने फोन में iOS 16 कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि अभी तक आपको अपडेट तो आया नहीं है, तो उसका प्रोसेस मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।